जनता ने चुनाव की शुरुआत होते ही मन बना लिया और मैं जन समर्थन जो देख रहा हूं, छतें भरी पड़ी हैं, दीवालों पे लोग बैठे हैं, जहां सामने मुझे पेड़ों पे लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं ये बरगद के पेड़ पे भी देख रहा हूं, लोग दिखाई दे रहे हैं। ये नीम के पेड़ पे भी लोग हैं और ये पेड़ जो है वन विभाग का सबसे प्रिय पेड़ है। जब उनका वन विभाग का मन नहीं लगता तो यही पेड़ लगा देते हैं। इसे शायद चिलबिल बोलते हैं। तो ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, पीछे मैं छतें देख रहा हूं, पीछे भाई लाउड स्पीकर को बचा के बैठे रहना। अकेले बैठे और 2 लाउड स्पीकर है वहां पर, तो छत भरी दिखाई दे रही है। ये जन समर्थन जब वोट पड़ेगा, और मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ललई जी के पक्ष में यहां पर इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है, इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। बहुत हमें दिखाई दे रहे नौजवान, ये कई ऐसे नौजवान हैं जो सुबह उठ करके दौड़ कर करके तैयारी कर रहे हैं फौज की या पुलिस की। बताओ 3 साल से कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। इसलिए हम उन गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम होगा। न केवल पुलिस में भर्ती होगी, बल्कि फौज की भी भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। 3 साल जो बीमारी आई, जिसके कारण हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई, उत्तर प्रदेश में तो आयु सीमा की तो छूट देंगे ही देंगे, लेकिन हम फौज के लिए भी दिल्ली से कहेंगे कि जब 3 साल फौज में भर्ती नहीं हुई है तो कम से कम आयु की सीमा की भी छूट हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बताओ, मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। बताओ मौन कर दिया कि नहीं कर दिया? 5वें चरण तक तो शांत तो मौन हो गए हैं। अगली जिम्मेदारी आपकी है। और अब तो उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल। रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं कि धुआं लाइए तभी नींद आएगी। ये तो लग रहा है इस बार तो लगता है शाहगंज के लोग इतिहास बनाएंगे। ये जो जन समर्थन, जोश
और उत्साह दिखाई दे रहा है। ये तो साइकिल की बटन दबा देंगे, साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे, साइकिल याद रखोगे। इसलिए आपसे हमारी अपील है कि सागंज के लोगों को अपनी सरकार बनेगी तो 22 घंटे नहीं 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। 24 घंटे, न केवल 24 घंटे बिजली बल्कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों की सिंचाई माफ होगी, कोई सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। फौज में भर्ती होगी, पुलिस में भर्ती होगी, नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर जौनपुर को एक्सप्रेस वे से भी जोड़ना पड़ेगा तो एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम करेंगे। बताओ जौनपुर के लोगों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को नदिया के पार फेंक दोगे कि नहीं फेंक दोगे? और हमारे कहने का मतलब है नदिया के पार नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर। वह उत्तर प्रदेश से बाहर करोगे बीजेपी को कि नहीं करोगे? ये जोश, ये उत्साह बता रहा है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। मैं अपने सागंज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, पुरानी सब बातों को भुला करके, बोलो सब बातें भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे? पुरानी बातें भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे? सरकार बनाने के लिए वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? इसलिए हम आपसे सरकार बनाने के लिए वोट मांगने आए हैं। बताओ सरकार बनाने के लिए वोट दोगे? साइकिल याद रखोगे? और हमें खुशी है इस बात की कि आज महान दल आपके साथ है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी आपके साथ है। आपके साथ राजकुमार बिंद भी आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे, हम इनको भी बधाई देते हैं। इनके साथ छोटेलाल बिंद, हरिचंद बिंद, रविंद्र कुमार बिंद और बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और मैं इनको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल जाति जनगणना कराएंगे बल्कि जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से हक सम्मान भी देंगे और जरूरत पड़ेगी तो उन्हें स्थान और उनको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। मैं अपने शाहबुद्दीन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आज समाजवादी पार्टी में आकर के आपने ताकत बढ़ाने का काम किया है। इसमें मदद करोगे? ये हमारे नौजवानों साइकिल जिताओगे? साइकिल भूल तो नहीं जाओगे? कोई भूलेगा तो नहीं? तो बताए वोट डालोगे आप? यूपी से बाहर का रास्ता दिखाओगे बीजेपी को?